आज हम राजपूती कुर्ते की स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए, ये हमारे पास कुर्ती है जिसकी हमने कटिंग की हुई है। इसकी कटिंग का वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो सबसे पहले हम मगजी को जोड़ लेंगे। तो ये हमने मगजी कटिंग की हुई है। तो देखिए, मगजी को हम इस तरीके से उल्टा रखेंगे और मगजी को देखिए दोनों किनारी से एकदम बराबर रखते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो देखिए, आप इस तरीके से मगजी को जोड़ेंगे तो आपकी मगजी एकदम दोनों किनारे से बराबर जॉइंट होगी। तो मगजी को इस तरीके से उल्टा रखिए और किनारे से बराबर रखते हुए आप सिलाई लगा लीजिए। इस तरीके से हम सारी मगजी को जोड़ लेंगे। अब हम मगजी पर गुणा लगाएंगे। तो देखिए, मगजी को इस तरीके से फोल्ड कीजिए और यहाँ पर गुणा को मगजी की किनारे पर रखते हुए सिलाई लगा लीजिए। मगजी जहाँ से फोल्ड है वहाँ से आप बिल्कुल किनारे पर गुणा को नहीं रखिएगा। किनारे से थोड़े से गैप में आप गुणा को रखते हुए गुणा के बीच में सिलाई लगा लीजिए। गुणा की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, किस तरीके से गुणा तैयार किया जाता है। तो देखिए, अब हम कुर्ती के शोल्डर जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से आप कुर्ती के शोल्डर पर सिलाई लगा लीजिए। तो ये हमने कुर्ती के शोल्डर जोड़ लिए हैं। अब हम कुर्ती के गले पर मगजी लगाएंगे। तो देखिए, कुर्ती का जो पीछे वाला गला है यहाँ पर हम सेंटर पर एक छोटा सा कट लगाएंगे। यहीं से हम मगजी लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए, मगजी पर जो ये गुणा है इसको साइड में फोल्ड करते हुए प्रेस कर लेंगे। इस तरीके से आप नाखून से गुणा को प्रेस कर लीजिए साइड में करते हुए। और अब हम यहाँ जहाँ हमने कट लगाया था वहाँ पर मगजी को 1 इंच आगे की तरफ छोड़ते हुए हम मगजी लगाना शुरू करेंगे यहाँ से। तो देखिए, मगजी को आप हल्का हल्का सा खींचते हुए लगाइएगा। कुर्ती को आप बिल्कुल भी नहीं खींचिएगा। मगजी को आप हल्के हाथों से खींचते हुए जैसा गले का शेप है वैसे आप मगजी को यहाँ गले पर, कुर्ती के गले पर लगा लीजिए। जहाँ पर कुर्ती के गले में जहाँ गोलाई है गले की वहाँ पर आप थोड़ा सा ज़्यादा मगजी को खींचते हुए लगाइएगा। तो इस तरीके से आप कुर्ती के पूरे गले में मगजी को लगा लीजिए। तो अब देखिए, ये जो हमने 1 इंच मगजी को छोड़ा था इसके बराबर हम दूसरी मगजी को कट कर लेंगे। तो अब हम देखिए, ये जो दोनों मगजी है इनको हम इस तरीके से बराबर रखेंगे और दोनों मगजी को हम किसी बराबर रखते हुए किसी भी एक साइड में फ़ोल्ड कर लेंगे। और अब हम यहाँ से ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से आप पूरे गले में ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए। गुणा के पास पास में आप ऊपर वाली सिलाई लगाइएगा और इस तरीके से हाथों से मगजी और कुर्ती को फैलाते हुए सिलाई लगाइएगा ताकि आपका गुणा बराबर दिखे। तो ये हमने कुर्ती के गले में मगजी लगा ली है। अब हम कुर्ती के आर्म होल पर मगजी लगाएंगे। तो देखिए, मगजी को यहाँ आर्म होल की किनारे पर इस तरीके से रखते हुए आप सिलाई लगा लीजिए। जहाँ पर गुणा की सिलाई है मगजी पर उसके पास पास में आप सिलाई लगाइएगा। अब हम मगजी को देखिए इस तरीके से सीधा करेंगे और यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, फिनिशिंग वाली सिलाई आप गुणा के पास पास में लगाइएगा और इसी तरीके से दूसरे आर्म होल पर भी आप मगजी को लगा लीजिए।
अब हम कुर्ती की फ़िटिंग करेंगे। तो देखिए कुर्ती को इस तरीके से उल्टा कीजिए और यहाँ पर 1 से 1.5 इंच तक आप कुर्ती की फ़िटिंग का निशान लगा लीजिए और यहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर जहाँ पर हमने चाक कट किए हैं वहाँ तक आप कुर्ती की फ़िटिंग कर लीजिए इस तरीके से। ऐसे ही आप दूसरी तरफ की फ़िटिंग भी कुर्ती की कर लीजिए। देखिए जहाँ पर हमने चाक तक कुर्ती की फ़िटिंग की थी दोनों तरफ, वहाँ पर आप इस तरीके से दोनों सिलाइयों को देख लीजिए कि हमने बराबर सिलाई लगाई है या नहीं। यहाँ पर ये देखिए इस यहाँ पर तो अगर ये सिलाई आपकी ऊपर नीचे रहेगी तो आप जब यहाँ पर मगजी लगाएंगे चाक पर तो आपके जो चाक हैं वो ऊपर नीचे रहेंगे, ऊपर नीचे दिखेंगे वो चाक। तो ये जो आप सिलाई लगाते हैं यहाँ तक फिटिंग की, तो ये दोनों तरफ सिलाई बराबर आप रखिएगा ताकि चाक एकदम मगजी एकदम बराबर दिखे चाक पर। तो अब हम कुर्ती के नीचे की तरफ मगजी लगाएंगे। तो देखिए मगजी हम कुर्ती के इस कोने से लगाना शुरू करेंगे। तो मगजी को हम यहाँ कुर्ती के इस कोने से 1 इंच आगे की तरफ मगजी को छोड़ते हुए यहाँ से मगजी लगाना शुरू करेंगे। मगजी को यहाँ किनारे से एकदम बराबर रखते हुए आप सिलाई लगा लीजिए। सिलाई आप जहाँ मगजी पर गुना की सिलाई है उसके पास पास में लगाइएगा और जब आप मगजी लगाएं तो आप देखते रहें कि हमारा गुना बराबर निकल रहा है या नहीं। अब देखिए ये कुर्ती के फ्रंट का कोना है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से कुर्ती को बाहर ले आएंगे धागा लूज करते हुए और देखिए यहाँ आधा इंच पहले ही हम मशीन को रोकते हुए कुर्ती को बाहर की ओर ले आएंगे इस तरीके से। और अब हम देखिए मगजी को इस तरीके से पीछे की ओर ले जाएंगे और यहाँ उंगली को रखते हुए मगजी को वापस आगे की ओर ले आएंगे और मगजी को देखिए इस तरीके से कुर्ती की एकदम किनारे पर रखते हुए जहाँ से हम रोकते हैं आधा इंच पहले सिलाई को, तो वहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर कुर्ती का एकदम फिनिशिंग के साथ कोना बन जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो अब हम मगजी को कुर्ती के किनारे पर एकदम बराबर रखते हुए मगजी को यहाँ लगा लेंगे। देखिए ये कुर्ती के फ्रंट का दूसरा कोना है। यहाँ पर भी हम आधा इंच पहले ही मशीन को रोक लेंगे और इस तरीके से कुर्ती को बाहर की ओर ले आएंगे धागा लूज़ करते हुए। और अब यहाँ पर भी देखिए इस तरीके से आधा इंच पहले हमने रोक लिया था सिलाई को। तो अब देखिए इस तरीके से मगजी को पीछे की ओर ले जाइए, उंगली को रखते हुए वापस मगजी को आगे की ओर ले आइए और देखिए जहाँ से हम सिलाई रोकते हैं और वहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से आप कुर्ती के नीचे की तरफ पूरी कुर्ती में नीचे की तरफ मगजी को लगा लीजिए। देखिए ये जो लास्ट का कोना है यहाँ पर हम जो 1 इंच आगे मगजी को छोड़ते हैं तो इसके बराबर हम ये दूसरी मगजी को भी कट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप मगजी को यहाँ कट कर लीजिए और अब हम देखिए दोनों मगजी को इस तरीके से बराबर रखते हुए यहाँ पर तिरछी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से आप यहाँ तिरछी सिलाई लगा लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा एक कोना बन जाएगा लास्ट का कुर्ती का। तो अब हम एक्स्ट्रा मगजी को इस तरीके से कट कर लेंगे और अब हम यहीं से ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए ऊपर वाली सिलाई आप मगजी के पास पास में लगाइएगा। तो अब देखिए ये जो कोना है
कुर्ती के फ्रंट का, तो यहाँ पर किसी भी एक साइड में मार्जिन को एक साइड में कीजिए और कोने तक आप ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए, ताकि यहाँ पर आप हमारी कुर्ती का जो कोना है वो अच्छे से दब जाए। तो देखिए अब ये दूसरा कोना है, यहाँ पर भी ये जो मार्जिन होता है नीचे कोने का, इसको आप किसी भी एक साइड में कीजिए और यहाँ कोने तक ऊपर वाली सिलाई लगा लीजिए, ताकि कोना जो है अच्छे से दब जाए इस तरीके से। और अब वापस से ऊपर वाली सिलाई आप पूरी कुर्ती में नीचे की तरफ फिनिशिंग वाली सिलाई आप लगा लीजिए। ये हमारी राजपूती कुर्ती सिलकर रेडी है।